नमस्कार, मैं नार मनोहर। राजस्थान में गायों में बढ़ती लंपी बीमारी से हर कोई चिंतित नजर आ रहा है। गायों को बचाने के लिए अब युवा वर्ग भी आगे आ रहा है। सीकर दांतारामगढ़ क्षेत्र ग्राम पंचायत डांसरोली के गौ विकास समिति के युवा सदस्य अब गांव की आवारा गायों की सेवा में लगे हैं। युवाओं की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। आइए बात करते हैं डांसरोली युवा विकास समिति के सदस्यों से। नमस्कार, इस समय मैं डांसरोली श्री कामधेनु गौशाला में हूं और मेरे सामने एक युवा टीम है। इस युवा टीम के कंधों पर लंपी बीमारी में गौ माता की सेवा का एक दायित्व है और इस दायित्व को ये युवा टीम है बखूबी निभा रही है। अगर आवारा गाय है जो गौशाला से संबंध नहीं है या उसका कोई किसान या कोई मालिक नहीं है, उन गायों में अगर बीमारी से ग्रसित है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो समिति के ये युवा टीम है उनकी मदद करते हैं। मैं बात कराने की कोशिश करूंगा, साथ इनका विज़न है, इनका उद्देश्य है, वो भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है। अच्छा अजीत, मैं देखता हूँ कि डांसरोली में जो समिति है इसके आप एज ए मेंबर हो। मुझे ये बताइए कि ये समिति जो आवारा गाय हैं उनकी रक्षा, उनका रखरखाव, उनका प्रबंध, ये लंपी में तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया जी। हमारे जो गांव की कुछ गायें हैं वो लंपी की चपेट में आ गई, जिनसे हमने देखा तो वो उनके चपेट में और दूसरी गायें भी आ रही थी। तो हमने जो बुजुर्ग हमारे व्यक्ति हैं उनसे राय ली कि भाई ये जो बीमारी है तो ये किस प्रकार से कम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, हम कुछ जो हमारे नौजवान साथी हैं उन नौजवान साथियों को मैंने साथ लेकर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे राय ली। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके जो घाव हो रखे हैं या जो ये बीमारी हो रखी है तो उन्होंने हमें दवाई उपलब्ध कराई, मेडिसिन भी उपलब्ध करवाया। हमारे जो गाँव का जो पशु चिकित्सालय है वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी हमें जो। आपकी समिति का क्या नाम है? गौ जन सेवा समिति डांसरोली। कितने सदस्य हो अभी आप? उसमें वर्तमान में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 50 आदमी हम जुड़े हुए हैं और उनमें से हम ग्रुप में डाल देते हैं भाई यहाँ पर जो गाय हमें मिल गई है, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है उसमें और वहाँ पर हम सभी पहुँच जाते हैं। अच्छा, मुझे उसका संसाधन बताइए, संसाधन कहाँ से जुटाते हो आप? संसाधन हमारे जो बता रहा हूँ कि जो गौशाला है, गांव की गौशाला कामधेनु गौशाला है, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी कुछ उपलब्ध करवाया। वो आपको सपोर्ट वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक युवा आप एक हो, मुझे बता रहे हो कि समिति के आप भी सदस्य हो। समिति क्या क्या काम कर रही है अभी? समिति काम कर रही है, जैसे कोई भी बीमारी से ग्रस्त गाय है तो उसके पास जो सही भी है तो बीमारी में भी आ चुकी है, तो जो बीमार है हम उसको गौशाला में भी ला रहे हैं। और जैसे कई गायों के कीड़े पर रखे हैं उनको हम पट्टी वगैरह करते हैं, मलम वगैरह जो भी हमारी सेवा होती है वो करते हैं। अच्छा, गांव वालों का, पशु चिकित्सालय का, यहाँ की गौशाला का, यहाँ का भामाशाह का कितना कोऑपरेटिव, कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को? हमको जो भी बंदा मिलता है वो सहयोग ही करता है, बल्कि कोई मना नहीं करता। जैसे भी कोई बंदे को हम बोल देते हैं हम किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमको उपलब्ध करके देता है। कितने मेंबर हो आपकी गौशाला में, सॉरी आपकी समिति में? 50 सदस्य हैं। तो आपके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया? ये हमारे बड़ों या बुजुर्गों से हमारे पास ये बोले थे, इन्होंने क्या जो भी या आवारा गाय है, कुत्ते, जो भी है आवारा पशु पालतू, उनको दुर्घटना होने पर जो हो जाते हैं वो पीड़ित, तो उनको दवाई लगाने का काम। तो गाय के अलावा दूसरे जानवर हैं अगर वो पीड़ित है तो उनकी भी सेवा करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सेवा करते हैं हम। एक युवा के दिल में अगर ये सोच है कि गांव में कोई भी आवारा पशु हो, चाहे गाय हो या कोई अन्य हो, अगर दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, तो ये युवा टीम जो मेरे इर्द गिर्द आपको मेरे पीछे नज़र आएगी, ये युवा टीम एक सराहनीय पहल करी है इन्होंने। गांव के लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी मुझे बता रहे थे कि इनके गांव में जो भी गाय है या कोई अन्य पशु है, दुर्घटना हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए या कोई और ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाए तो ये लोग उनकी मदद करते हैं। और मदद में इनके सहयोग के लिए यहाँ के भामाशाह है, यहाँ के पशु चिकित्सालय है, यहाँ की जो कामधेनु गौशाला के प्रबंधक है, वो लोग भी इनकी मदद करते हैं। ऐसे युवा टीम को हम हमारे चैनल की तरफ से इनको सैल्यूट करते हैं और साथ ही उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो एक युवा, मैं कहता हूं कि उन पर कोई जिम्मेदारी या कोई देश के प्रति अगर सेवा है तो इस तरह का काम उनको करना चाहिए। मैं नार मनोहर।